हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, कल हमने एक्सरसाइज 4.6 के 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। तो a क्या हुई हमारे पास 4 माइनस 3 माइनस 5, x इक्वल टू एक्स वाई और b इक्वल टू 3 और 7। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना होता हमें। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो 5 4 जा 50 प्लस 3 3 जा 9, यानी कि -11 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जी नॉट इक्वल टू 0, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए मैंने क्या बताया था, ये क्या कर देते हैं हम इंटरचेंज, और इस वालों का साइन चेंज, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो अब उसके साथ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखते हैं ना। तो लिखना ए इनवर्स निकालना 1 अपॉन 11 माइनस 11 और एडजॉइंट ऑफ ए -5 3 माइनस 3 4। कंपेयर किया। अब क्या करना, मुझे b से मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन -11 -5 3 -3 4, बी की वैल्यू क्या है 3 और 7। तो मल्टीप्लाई करो, तो -1 अपॉन 11, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स वाई, ये भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो देखो 5 3 जा 15 माइनस का 3 7 जा 21, -3 3 जा -9 4 7 जा 28। तो क्या आया -1 अपॉन 11, 21 में से 15 गया 6, 28 में से 9 गया 19, ये बचा x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास -6 अपॉन 11, यानी कि माइनस को अंदर ले जाना। ठीक है, एंड y की वैल्यू -19 अपॉन 11। तो यही क्या था, मुझे फाइंड आउट करना था, है ना। समझ आया सभी को। अभी चले 10 क्वेश्चन के पास। देखो 10 क्वेश्चन में क्या मैट्रिक्स दी हुई है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब इसको भी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 5 2 3 2 एंड b की वैल्यू क्या आएगी 3 5 और x की वैल्यू एक्स वाई। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? तो ए एक्स इक्वल टू बी निकाल लेंगे। तो इसके लिए x की वैल्यू, तो ए इनवर्स b। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो कितना आया 4 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, क्या करते हैं ये वाले इंटरचेंज 2 5 इनके साइन चेंज 2 -2 और 3। समझा। तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए 2 -2 -3 5। हमें निकालना क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना है। तो x की वैल्यू एक्स वाई, ए इनवर्स 1 अपॉन 4 2 -2 -3 5, बी की वैल्यू 3 और 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 अपॉन 4 2 3 जा 6 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो क्या है मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 6 में से 4 गया -4
और 25 में से 9 गया 16, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 -1 और 4 xy। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास -1 और y की वैल्यू 4। तो ऐसे ही आपको क्या था, ये सोल्व करना था। समझ आया सभी को? अभी चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन के पास। इलेवन क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 and x 3y - 5z = 9 ये दिया। तो एक क्या बनेगी मैट्रिक्स 2 1 1 1 - 2 - 1 0 3 - 5। बी क्या बनेगी 1 3/2 9 और x क्या बनेगा x y z x y z। डिटर्मिनेंट निकालने सबसे पहले इसका, तो 2 5 2 जा 10 प्लस का हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो 5 - 5 -0 + 1 3 - 0। तो क्या आया 2 10 और 3 13 13 2 जा 26 प्लस हो जाएगा +5 ये भी +3, तो कितना आया 34 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है अब ax = b यानी कि x = a इनवर्स b। तो निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो कैसे निकालेंगे, वही अपना पुराना तरीका, a11 = -1 का स्क्वायर m11 कितना है मेरा 13, तो कितना आया 13। अब a12 -1 की पावर क्यूब 1 2 ये और ये कैंसिल -5, तो कितना आया 5। a13 -1 की पावर 4 m13 ये और ये डग गया तो 3 बन जा 3, तो कितना बचा 3। अब a21 -1 की पावर क्यूब, तो ये और ये वाला पोर्शन डग गया 5 - 3 2, कौन सा डका है 2 1 है ना, तो 2 1 है तो ये और ये वाला पोर्शन डकेगा, ये और ये वाला, तो 5 - 5 8 होएगा ना -8, तो कितना आया 8 प्लस का 8 आ जाएगा, है ना। अब 8 2 3 -1 की पावर 5 और 2 3 में क्या आएगा मेरा 6, तो कितना है मेरे पास -6। अब 8 2 3 1 a31 में क्या आएगा -1 की पावर 4 और 1, तो 1। a32 -1 की पावर 5 m32 क्या आएगा -3, तो कितना है मेरे पास 3। a33 मेरे पास -1 की पावर 6 और -5, तो कितना आया -5। तो अब इसको लिखती हूँ, एडजॉइंट ऑफ a = 13 5 3 8 - 6 8 6 - 1 8 2 2 रह गया ना हमारे पास, तो 2 2 भी निकालो। a22 इनके -1 की पावर 4 2 2 इनकी -10, तो -10 आएगा 2 2 -10 -6 1 3 -5 का डैश। अब जो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे रो होते हैं उनको कॉलम बना देते हैं। 3 5 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 निकल गया। तो अब क्या करना है, a इनवर्स = 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a।
तो इसमें पुट करते हैं, ये वाला इरेज कर दो। तो देखो पुट करने के बाद मेरा क्या आया, 1/34, 13 1 1, 5 - 10 3, 3 - 6 -5। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है b से, तो यही लिख दूँ मैं 1/3/2 9। 1/34 बार लेके चलो, यहाँ पे XYZ होता है, XYZ 1/34 बार ही लिख लिया। 13 1 जा 13, 8 × 3/2 4, 4 3 जा 12 + 9, 5 2 5 10 के -15 + 27, 3 2 3 जा तो -9 और 5 9 जा 45। 1/34 इसको करना 34, 32 - 15 17 -51, डिवाइड कर दो तो क्या बचा 1/2, अच्छी तरह लिखो 1/2 और -3/2। तो क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। ठीक है, यही मुझे क्या था, सोल्व करना था। समझ आया सभी को? अभी चले अपने 12 क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में क्या दिया है, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। सोल्व करें तो a = 1 - 1 1, 2 1 - 3 1 1 1, और b क्या है 4 0 2, और x क्या है x y z। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, निकालना 1, तो 1 + 3 प्लस हो जाएगा ये भी, तो 2 + 3 + 1 2 - 1, 3 और 1 4, 3 2 5 और 2 में से 1 गया 1, तो कितना आया 10 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसका भी इन्वर्स निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट करके निकाल लेना है, तो निकाल लो फिर। क्या क्या निकालना है, जैसे ax = b, x = a इनवर्स b, उसके लिए एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो a11 = -1 का स्क्वायर, ये और ये वाला पोर्शन लग गया, तो 1 + 3 4, तो कितना आया 4। a12 मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपकी इनकी ऐसी निकालने की एडजॉइंट बहुत क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा रखी है। तो a12 -1 की पावर 3 × 5 = -5, a13 डायरेक्ट लिख दो 1, a21 आएगा मेरे पास 2, a22 आएगा 0, a23 आएगा -2, a31 आया मेरे पास 2, a32 आया ऐसे ही 5, a33 = 3। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो बता देना, मैं और डिटेल से बता दूंगी। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ a 4 -5 1 1, 2 0 2 -2 2 5 3 डैश। एडजॉइंट निकाल लेंगे तो क्या है 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। इसका क्या कर देंगे एडजॉइंट के लिए 1 डिटर्मिनेंट, तो 1/10 कर दिया मैंने। अब इसको क्या करना है मुझे, x = a इनवर्स b, यानी कि b की मल्टीप्लाई, तो यही लिख दो। b क्या है मेरे पास 4 0 2। तो करना आपको हर स्टेप लिखना है, ठीक है। जैसे ये लिखा, फिर उसके बाद b से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखो 4 4 जा 16 + 0 + 4 -5 4 20 + 0 + 10 4
प्लस 0 प्लस 6 है ना। तो अब इसको सोल्व करो तो क्या आया 1/10। इसके इक्वल में क्या चला हुआ है XYZ इज इक्वल टू 1/10। 6 और 4 कितना होगा 20 और ये क्या -20 -20 प्लस 10 -10 और 4 और 6 10। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा 2 - 1 1 XYZ। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।